Hello guys, this is Nani here. Welcome to our YouTube channel Nani Data Analyst platform. I hope you all are good. So we start our another video of our SQL query from the table student. Basically आज हम अपनी इस स्टूडेंट टेबल में से कुछ क्वेरीज को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस हैं. इट मीन्स अगर आप लोगों ने SQL को पूरा पढ़ लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स को रीड कर लिया है, देन आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेरीज को सॉल्व करके. तो सबसे पहले हम लोग अपनी इस स्टूडेंट टेबल से फैमिलियर होते हैं. ये स्टूडेंट टेबल हमारे डिफरेंट कॉलम्स और रोज को मिलाकर बनती है. बेसिकली हमारे पास इसमें अप टू 10 रोज हमारे पास हैं और डिफरेंट कॉलम्स अवेलेबल हैं. तो सबसे पहले हम लोग अपने टेबल से फैमिलियर होते हैं. इसमें हमारे पास स्टूडेंट की आईडीज हैं. उसके बाद स्टूडेंट के नेम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनकी एजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनके जेंडर हैं, उनके कोर्सेज हैं और उनके मार्क्स हैं. ये सारे कॉलम्स और रोज मिला करके हमारी स्टूडेंट टेबल बन रही है. इस डेटा के ऊपर हमें इन 5 क्वेरीज को सॉल्व करना है. हम वन बाय वन इन क्वेरीज को सॉल्व करेंगे बहुत ईजियर वे में, ताकि आप लोग अपनी क्वेरीज को, जो मैं क्वेरीज आप लोग को समझाऊंगी, जो मैं आप लोग को प्रेजेंट करूंगी, सॉल्व कराऊंगी, वो आप लोग को मैं बहुत ईजी वे में सॉल्व कराऊंगी ताकि आप लोग इजीली उसको ग्रैब कर पाए और समझ पाए. तो सबसे पहले हम लोग अपनी फर्स्ट क्वेरी को रीड करेंगे. वन बाय वन हम क्वेरी को रीड करेंगे, देन उसका प्रैक्टिकल देखेंगे हम MySQL वर्कबेंच की प्लेटफॉर्म पर. ये हमारा पूरा पैटर्न रहेगा वीडियो में. तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट क्वेरी को रीड करती हूँ, देन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेरीज को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप लोग अपनी क्वेरी को राइट भी नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट नंबर की क्वेरी हमारी है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड लोएस्ट मार्क्स इन ईच कोर्स फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट. बेसिकली हमें जो है इस कोर्स वाले जो हमारे पास कॉलम है, इसमें से हमें लोएस्ट मार्क्स निकालने हैं, वो भी कोर्सेज के हिसाब से. यानी कि जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, वो हमारे पास कई बार यहाँ पे रिपीट है, फिजिक्स भी हमारे पास रिपीट है. तो यानी कि हमें ग्रुपिंग करनी है कोर्स की, और उसको ग्रुपिंग करने के बाद हमें क्या करना है, उसके लोएस्ट मार्क्स को हमें शो कराना है अपने स्टूडेंट टेबल में से अपनी क्वेरी को लिख करके. तो हम इस क्वेरी को कैसे लिखेंगे, कैसे राइट करेंगे, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ. ये हमारा MySQL वर्कबेंच की विंडो है. इस पे आज हम अपनी इन 5 क्वेरीज को सॉल्व करेंगे. आप लोग इस विंडो से पहले से भी फैमिलियर हैं, क्योंकि जो मेरी प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है उसमें भी मैंने इसी प्लेटफॉर्म को यूज किया है. तो सबसे पहले मैं अपने कौन से डेटाबेस को यूज करूंगी, उस क्वेरी को मैं यहाँ पे लिखूंगी. तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे यूज कॉलेज, क्योंकि जो मेरे पास स्टूडेंट टेबल है वो मेरे पास कॉलेज डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है. उसके बाद सेकंड वर्क मेरा ये होता है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी स्टूडेंट टेबल को प्रेजेंट कराऊं, जो मैंने आप लोगों को PDF में दिखाई है. तो मैं लिखूंगी यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि मैं अपनी फुल टेबल को यहाँ पे प्रेजेंट कराना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगी अपनी क्वेरी को. तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास वही सेम टेबल है. स्टूडेंट की आईडीज है, नेम है, एज है, जेंडर है, कोर्स है और उनके मार्क्स यहाँ पे अवेलेबल है अप टू 10 रोज. हम इसी टेबल पे वर्क करेंगे, अपनी इन 5 क्वेरीज को सॉल्व करेंगे. मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ. अब हम लोग अपनी फर्स्ट क्वेरी को लिखना स्टार्ट करते हैं. मैं लिखूंगी सिलेक्ट कोर्स. जो भी कॉलम मुझे लेने हैं अपने डेटा में से, अपने टेबल में से जो मुझे प्रेजेंट करने हैं, उन कॉलम्स को मैं यहाँ पे लिखूंगी, यानी यहाँ पे डिफाइन करूंगी. मुझे कोर्स वाला कॉलम चाहिए. उसके बाद मैं अपने मिन एग्रीगेट फंक्शन का यूज करूंगी, और मिन को मैं कौन से वाले कॉलम पे अप्लाई करूंगी, अपने मार्क्स वाले कॉलम पे अप्लाई करूंगी, और मैं इसको एलियास दूंगी किस नाम से, लोएस्ट मार्क्स करके. इससे मुझे क्या फायदा हुआ कि जब मेरे पास ये नया डेटा जो आएगा वो मेरे पास लोएस्ट मार्क्स के नाम से कॉलम क्रिएट होकर के आएगा, जिससे कि हमें ये अच्छा प्रेजेंटेबल होता है अगर हम उसको एज अ एलियास यूज करते हैं. और ये सारा काम मैं कौन से टेबल में से करना चाहती हूँ, मैं अपनी स्टूडेंट टेबल में से सारा वर्क करूंगी. और मैंने आपको बताया था कि हमें जो अपने ग्रुप के जो है, हमें कोर्सेज के जो है हमें ग्रुप बनाने होंगे, इसलिए हम लोग अपने ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करेंगे. ग्रुप बाय फंक्शन हमारा ये काम करता है कि जो भी हमारा रिपीटेड डेटा होता है उसको एक ग्रुपिंग करके हमें शो करता है.
तो हम लोग ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करेंगे, वो भी कौन से कॉलम पर, कोर्स वाले कॉलम पर, क्योंकि हमें ग्रुपिंग करके दिखाना है कोर्स की, यानी कोर्स वाइज हमें मिनिमम मार्क्स को शो करना है अपनी स्टूडेंट टेबल में से। तो अब हम लोगों ने अपनी इस क्वेरी को राइट कर दिया है, मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे मेरे पास कोर्सेज के ग्रुप आ गए हैं, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और केमिस्ट्री है। यही हमारे पास 5 कोर्सेज अवेलेबल है हमारी स्टूडेंट टेबल में से, और उनके जो भी लोएस्ट मार्क्स यानी जो भी मिनिमम मार्क्स हमारे पास हैं हमारे इस कोर्स में, वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिन एग्रीगेट फंक्शन। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेरी की तरफ। सेकेंड नंबर की क्वेरी हमारे पास है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड स्टूडेंट्स हु आर इन कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। बेसिकली हमें उन 2 स्टूडेंट्स का डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट करना है अपनी स्टूडेंट टेबल में से जो 2 कोर्सेज से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। यानी कि हमें 2 ही स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना है। तो हम इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग अपने इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको अलग अलग क्वेरी को लिखेंगे वेयर के साथ, वेयर क्लॉज के साथ, तो हमें 2 क्वेरीज को राइट करना होगा। लेकिन अगर हम अपनी मल्टीपल कंडीशंस को देना चाहते हैं एक ही क्वेरी में, तो हम लोग अपने इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेरी को लिखना। मैं लिखूंगी सिलेक्ट नेम, मुझे नेम वाला कॉलम चाहिए। उसके बाद मुझे कोर्स भी यहाँ पे शो करना है, और ये मुझे कौन से टेबल में से लेना है, मुझे अपनी स्टूडेंट टेबल में से लेना है। और मैं यहाँ पे वेयर के साथ कंडीशन दूंगी, यानी फिल्ट्रेशन करूंगी कौन से वाले कॉलम पर, अपने कोर्स वाले कॉलम पर। और मैं यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज करूंगी, और मैं यहाँ पे दोनों कोर्सेज को यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगी। वन हमारा है, फर्स्ट कोर्स हमारा है फिजिक्स, एंड सेकेंड कोर्स हमारा है कौन सा, कंप्यूटर साइंस। तो हम अब इसको कंप्यूटर साइंस में दे देते हैं। यहाँ पे मैं सिंगल कोट से यूज करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी कंप्यूटर साइंस, और मैं यहाँ पे सिंगल कोट से क्लोज करूंगी, देन ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन। इट मींस हम लोगों ने जो क्वेरी लिखी है, हमें इसमें 2 ही स्टूडेंट का डेटा चाहिए, वन इज फिजिक्स एंड सेकेंड इज कंप्यूटर साइंस। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ, तो आप लोग देख पाएंगे हमारे पास नेम वाइज हमारे पास स्टूडेंट के नाम है, यानी कि राहुल वर्मा जो है वो कंप्यूटर साइंस से है, नेहा शर्मा हमारे पास फिजिक्स से है। तो इस टाइप से हमारे पास 2 ही कोर्सेज के डेटा हमारे पास अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। थर्ड नंबर की क्वेरी हमारे पास है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड स्टूडेंट्स who are older than 20 and in computer science from the student table. It means हमारे पास जो ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें से हमें वो वाले स्टूडेंट का डेटा निकालना है जिनकी एज जो है, एक तो वो 20 से ज्यादा हो, वन कंडीशन, एंड देन सेकेंड कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए कि हमें वो वाले स्टूडेंट चाहिए 20 से ज्यादा वाले जो कि कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारा कोर्सेज वाले कॉलम में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे 2 कंडीशंस को अवेलेबल कराऊंगी, और मैं इसको कनेक्ट करूंगी अपने एंड ऑपरेटर की हेल्प से। तो हम इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट नेम कॉमा एज। मुझे जो भी कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट कराने हैं उन कॉलम्स को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी। नेम, एज और कोर्स मुझे लेना है, और ये कौन से टेबल में से लेना है, मेरे पास यहाँ पर अभी एक ही टेबल प्रेजेंट है जो कि मेरे पास स्टूडेंट टेबल है। उसके बाद मैं वेयर के साथ यहाँ पे 2 कंडीशंस को कनेक्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। मुझे एक तो कंडीशन देनी है एज पे कि मेरी एज जो है वो 20 होनी चाहिए, यानी 20 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एज इज ग्रेटर देन 20। अब मैं इसको एंड ऑपरेटर से कनेक्ट करूंगी, और सेकेंड कंडीशन मुझे कौन से वाले कॉलम पे चाहिए, मुझे अपने कोर्स वाले कॉलम पे चाहिए। अब मुझे कोर्स कौन सा लेना है, मुझे लेना है अपना कंप्यूटर साइंस, यानी कि मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो कि कंप्यूटर साइंस से तो बिलोंग करते हो और उनकी एज जो है वो 20 से ज्यादा हो। तो जब भी हम लोगों को 2 कंडीशंस यहाँ पे मेंशन करानी होती हैं, तो हम लोग अपने एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, यानी हमें कोई भी कनेक्टर चाहिए होता है,
चाहे वो एंड हो या फिर वो और हो। तो इसीलिए हम लोग अपने दो कंडीशंस को कनेक्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ एंड ऑपरेटर एंड विद द यूज ऑफ और ऑपरेटर। तो मैं इसको यहाँ से एक्टिव करूंगी, यानी कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास ये डेटा आया है यहाँ पे। एक तो मेरे पास स्टूडेंट का नाम है अर्जुन मेहता, जिनकी एज है 23, जो कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं। देन सेकंड हमारे पास है पूजा रेड्डी, जिनकी एज 20 से अबव है और कंप्यूटर साइंस से ये भी बिलोंग करती हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने जो दो कंडीशंस यहाँ पे दी थी वो बिल्कुल करेक्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ पे जो हम डेटा चाहते थे अपने टेबल में से एक्सट्रैक्ट करना, वो डेटा हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर के आ रहा है। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा है क्वेरी नंबर 4। राइट अ क्वेरी टू इंक्रीज मार्क्स ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स बाय 5 फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे कोर्स है कंप्यूटर साइंस और उनके मार्क्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसमें हमें क्या करना है कि जो भी स्टूडेंट हमारे कंप्यूटर साइंस कोर्स से बिलोंग करते हैं उनके मार्क्स में हमें 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट करना है। यानी कि जैसे कि हम लोग कोर्स में देखें, अगर कोर्स वाले कॉलम में, तो कंप्यूटर साइंस में हमारा जो स्टूडेंट है राहुल वर्मा, उसके मार्क्स हैं 85। अगर मैं इसमें 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट कर देती हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 90। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लास्ट में चले तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस से एक और स्टूडेंट है जो कि पूजा रेड्डी है, तो वो हमारे पास है 90। अगर मैं इसमें 5 मार्क्स का एडिशन कर देती हूँ तो भी हमारे पास ये आएगा 90। तो इस टाइप से हम लोगों को जो है ये वाला डेटा में हमें मार्क्स का इंक्रीमेंट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अपने प्रैक्टिकल में। मैं इसको लिखना स्टार्ट करती हूँ। अपडेट, बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी पहले से टेबल हमारे पास प्रेजेंट होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास टेबल प्रेजेंट होती है उसमें अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें अपडेट कमांड का यूज करते हैं कोई भी चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो मैं लिखूंगी अपडेट स्टूडेंट। मैं अपनी स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे सेट कीवर्ड का यूज करूंगी। बेसिकली जो हमारा सेट होता है, सेट कीवर्ड जो है वो एक सिंटेक्स का पार्ट होता है जो कि हमारी अपडेट स्टेटमेंट में यूज होता है। तो मैं लिखूंगी सेट मार्क्स इक्वल टू, मैं इसमें जो मेरे पास मार्क्स पहले से प्रेजेंट है उसमें मैं इसमें 5 मार्क्स का एडिशन कराऊंगी। और वो भी मैं कौन से वाले में कराना चाहती हूँ, कौन से वाले कोर्स में एडिशन कराना चाहती हूँ, मैं कराना चाहती हूँ अपने कंप्यूटर साइंस वाले कोर्स में। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को यहाँ पे एक्टिव कराऊंगी और मैं यहाँ पे अब सेमीकोलन दूंगी। यानी कि मेरे पास ये क्या करेगा कि जो भी मेरे पास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स में ये 5 मार्क्स का एडिशन कर देगा और मुझे एक अपडेटेड कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो टेबल है वो अपडेट हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 3 रोज अफेक्टेड। अब हम अपने टेबल को यहाँ पे प्रेजेंट कराते हैं। तो टेबल को प्रेजेंट कराने की हमारे पास क्वेरी होती है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो मैं इसको यहाँ से प्रेजेंट करती हूँ। अब आप लोग देख पाएंगे कि मेरे पास जो राहुल वर्मा स्टूडेंट था कंप्यूटर साइंस का, वो हो गया, पहले तो मेरे पास 85 था, अब उसके मार्क्स हो गए 90। और अगर हम लास्ट में चले पूजा रेड्डी की तरफ तो वो हमारा था 90, वो हो गया हमारे पास 95। आप लोग रीचेक भी कर सकते हैं। अगर हम लोग पीडीएफ में देखें तो राहुल वर्मा के मार्क्स थे हमारे पास 85 और अब हमारे पास जो अपडेटेड टेबल है उसमें हमारे पास राहुल वर्मा के मार्क्स हैं 90। इट मीन्स जो हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते थे, जो हम रिजल्ट रिफ्लेक्ट करना चाहते थे अपने टेबल में, वो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हमने अपडेट किया अपनी स्टूडेंट टेबल को, मार्क्स को अपडेट किया, 5 मार्क्स अपडेट किया, वो भी उस कोर्स में जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारी क्वेरी सॉल्व हुई। अब हम लोग चलते हैं अपनी लास्ट नंबर की क्वेरी जो कि हमारी है 5th नंबर। राइट अ क्वेरी टू डिलीट स्टूडेंट हु बिलोंग टू फिजिक्स कोर्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स कोर्स अवेलेबल है, मुझे उन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से डिलीट करना है जो फिजिक्स कोर्स से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इसको 1 बाय 1 डिलीट करूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग एसक्यूएल की मदद से, एसक्यूएल की क्वेरी की हेल्प से हम लोग इसको 1 सेकेंड में ही क्वेरी को एग्जीक्यूट करके अपने सारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स को हम लोग इस टेबल में से डिलीट कर सकते हैं।
तो मैं इसको कैसे डिलीट करूंगी, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं डिलीट लिखूंगी, मैं डिलीट कमांड का यूज करूंगी और मैं डिलीट करना चाहती हूँ कौन से टेबल में से, अपनी स्टूडेंट टेबल में से। और मैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगाऊंगी, यानी कि कंडीशन दूंगी कौन से वाले कोर्स पे मुझे कोर्स जो है वो फिजिक्स वाले कोर्स के स्टूडेंट को ही यहाँ पे डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स को मेंशन करूंगी और उसके बाद में यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगी। यानी कि हम लोग स्टूडेंट में से डिलीट करना चाहते हैं उस वाले कोर्स के स्टूडेंट को जो कि फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है 2 रोज अफेक्टेड। तो अगर हम अपनी दोबारा से इस टेबल को अगर हम यहाँ पे शो करती हूँ मैं अपनी स्टूडेंट टेबल को, तो अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी फिजिक्स नाम का जो है वो स्टूडेंट यानी कोर्स अवेलेबल नहीं है। आप लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस। इट मीन्स हमारे पास कोई भी फिजिक्स वाला स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे डिलीट कमांड की क्वेरी को एग्जीक्यूट किया था, उस डिलीट कमांड की क्वेरी की हेल्प से हमारे पास जो भी स्टूडेंट थे फिजिक्स से जो बिलोंग करते थे वो हमारे पास डिलीट हो चुके हैं। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे टेबल को शो करा के भी प्रेजेंट करा दिया है। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी टोटल 5 क्वेरीज को सॉल्व किया है। और ये क्वेरीज मैंने आप लोगों को बहुत ईजी वे में सॉल्व करके बताई हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वे में मैं आपको कभी भी क्वेरी को सॉल्व करना नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हार्ड वे में अगर आप लोग सीखेंगे तो शायद आप लोग कभी भी आउटपुट नहीं दे पाएंगे जो आप देना चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोग इन क्वेरीज को प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि आपको हेल्प करेंगी क्वेरीज को सीखने में, क्वेरीज को रीड करने में और क्वेरीज को राइट करने में। स्पेशली जब आप लोग सब चीज़ पढ़ लेते हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम लोग मल्टीपल क्वेरीज में अप्लाई करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, वो आप लोग को जरूर आना चाहिए। क्योंकि एसक्यूएल का थ्योरेटिकल पार्ट अलग होता है और प्रैक्टिकल पार्ट अलग होता है। जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है उसमें हमें क्वेरीज को ही सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो बिगनिंग लेवल से हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल की हो, चाहे वो एडवांस क्वेरीज हो। बेसिकली हमें प्रैक्टिकल पार्ट में क्वेरीज को ही सॉल्व करना होता है। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। जो भी मेरे पास सॉल्यूशन होगा मैं आप लोग को प्रेजेंट जरूर कराऊंगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस को क्रिएट कर सकूं। सो थैंक यू ऑल, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग क्लास।